स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ओ छोरी बांगण की तेरी कमर मैली होरी से, कमर मैली होरी से, ओ छोरी बांगण की। सुबह सुबह घरों में भजन कीर्तन होते हैं और यहाँ ओरी छोरी बामन की कमर मैली होरी से हो रहा। अरे प्लीज सुन लेगी। तू तो कह रही थी तू उन्हें मॉडल टाउन को बचाने के लिए लाई है। हाँ, कल रात हमारी दिवाली खाक हो गई थी और ये आज सुबह कमर मैली होरी से ये सब कर रही है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नानी प्लीज एक दिन के लिए आइए, चली जाएगी। ओके चली जाएगी। मैं कहती हूँ तू उससे मिलने गई थी ना, अरे तू मिलके चली आती ना। एक अजनबी औरत जिसके ना तुझे आगे का पता ना पीछे का पता, उसे अपने साथ ले आई थी। मैं बोली वो सुन लेगी तो वो सुन ले, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। सुन लिया नानी अम्मा, सुन लिया। माशाअल्लाह आपकी आवाज बड़ी बुलंद है और मेरे कान थोड़े पतले। अगर नानी अम्मा की बात सुनती रहेगी ना तो चाय ठंडी हो जाएगी। चाय लेकर ऊपर आ, चीयर्स करते हैं। चला। चीयर्स नानी अम्मा। ओ छोरी बांगण की तेरी कमर मैली होरी से, कमर मैली होरी से। राजू भैया, ये मॉडल टाउन में क्या हो रहा है? अभी यही सोच रहा हूँ बिट्टो, ये आग कैसे लग गई? ये सब वो कर रहा है उधर। लॉलीपॉप मैं नहीं मानता। तो क्या ये सब कुछ भगवान करवा रहे? वो राशन की दुकान वाला भगवान दास? अरे नहीं, वो ऊपर वाला। कौन है ऊपर? बिट्टू को दिख तो रहा नहीं है। आप नहीं मानते ना भगवान को? तो फिर आप किसी को जानते हो जो ले देकर अपने मॉडल टाउन का मामला सुलझा दे? कॉलोनी से पैसे कलेक्ट करने का काम मेरा। वो क्यों इतना सरदर्द मोल ले रही है? सरदर्द मोल कहाँ? मैं सबके पास से कमीशन भी तो लूंगी। तो ट्रेनिंग से पहले ट्रेंड हो गई बिट्टो। अपने पिताजी की ट्यूशन क्लास शुरू कर दे तू। ये क्या है? बुक वुक तेरे हाथ में सूट नहीं करती? आपको कौन से एंगल से बुक लग रही है? ये तो मेरा पर्स है। बच्चे इसे पढ़कर नोट बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बिना पढ़े नोट बनाती हूँ। अच्छा, क्या है ये? देखो किधर गए? ये रहे। अरे तो बहुत तगड़ी जगह है। या तो इनकम टैक्स वाले ना ढूंढ पाए। दिखा 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 कितने हैं? रजनी, हमारा नंबर मिल सकता है प्लीज? ऑफ कोर्स। कौन है भाई ये दोनों? वो नहीं, डजंट मैटर। चले? मैंने कुछ पूछा? मैंने नहीं सुना। तेरी खांसी सुनने के बाद तो मुझे भी लग रहा है कि मॉडल टाउन सही में शापित जगह है। मेरी खांसी सुनने के बाद? हाँ, देखना ये तेरी खांसी, अंजलि की गलत शादी, नानी अम्मा की सुबह शाम दवाइयाँ और घर में सुबह सुबह कीर्तन की जगह पर हो छोरी बांगण की। ये सब शापित जगह की वजह से तो है। नहीं नहीं, मुझे आसमा की प्रॉब्लम तो बचपन से है, माँ को भी थी। बस
नानी और अंजलि से छुपाया था। और अंजलि की ससुराल मॉडल टाउन में नहीं, दिल्ली में है। और नानी की बॉडी तो एज की वजह से दर्द करती है। इस सब का मॉडल टाउन से कोई वास्ता नहीं है। गनीमत है, मॉडल टाउन की तरफ से धन्यवाद। जब किसी इलाके में जेब कटती है ना, तो पता है वहाँ के पुलिस वाले क्या करते हैं? किसी पुराने जेब कतरे को पकड़ के सारे इल्जाम उस पे डाल के उसे जेल में डाल देते हैं। वैसे ही इस इलाके में लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है, उसकी पर्ची शापित मॉडल टाउन के नाम से फाड़ी जा सकती है। पर मैया मोरी ये जगह शापित है, क्योंकि दशहरे पर रावण नहीं जला, क्योंकि रश्मि की बारात घर आकर लौट गई, क्योंकि आपके सामने दिवाली पर जो हुआ। धड़ जल गया, सर सूली पे चढ़ा रह गया। अरे उस रावण के बारे में तो सोचो, कौवा का करता होगा उसके कानों में। और रही बात तुम्हारी दोस्त की शादी की, मैं तो 10-11 साल से अंदर हूँ, दुनिया से दूर। लेकिन मॉडल टाउन के बाहर शादियां टूटनी बंद हो गई है क्या? शादियां आजकल टिकती कहाँ हैं? नानी तो फिर जिस भी जगह पे शादी टूटती है वो जगह शापित होंगी, है ना? बात एक इंसिडेंस की नहीं, दशहरे के बाद दिवाली पर आग लगना। बताइए। दिवाली में पहले कभी नहीं सुना कि कोई हादसा हुआ हो। अंजलि, ये पेपर में जरा पढ़ के बताओ कि कल रात कितनी जगह पे आग लगी और कितना जान माल का नुकसान हुआ। जब तक ये गिनती है, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूं? मुझे तो लगा तू पूछेगी ही नहीं। कल ना दिवाली पर टोटल 6 एक्सीडेंट और 10 कैजुअलिटीज हुई हैं। लोग वहां मर गए और यहाँ जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ, फिर भी मॉडल टाउन शापित। वैसे अभी आपने कहा ना, आप 10-11 साल से इस दुनिया से अलग थी। कहाँ थी आप? जेल में थी मैं। नानी अम्मा, सेंट्रल जेल में। ओ आपका हुक्म सर आंखों पर जी। और सर जी, रावण को यहाँ से मैंने हिलने नहीं दिया। ओ कल तो इनकी दिवाली पे ही आग लगा दी जी। ओ भाईजान, जितनी आग बोली गई थी ना जी, उससे बहुत ज्यादा लगी जी। सब लोग अपने घरों में सुन्न होकर बैठे हैं। हाँ जी, और सब लोग ना मॉडल टाउन छड़ कर जाने की पूरी तैयारी में है। और मेरे को तो डर लग रहा है कहीं अपने अपने घर बिना बेचे ना निकले। ओ भाईजान, मैं कह रहा था जी, कमीशन फिर अपना 20% तो हो ही जाना चाहिए जी। कौन है रे तू? जग्गू का भाईजान? राजू, मैं ऊपर, तू आ रहा नीचे। राजू, तू गलत समझ रहा है। तू देख, मेरे बेटे के सामने कुछ मत करियो यार। मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं। आज डॉक्टर राजू कौशिक तेरी प्लास्टिक सर्जरी बिना ऑपरेशन थिएटर के करेगा। तू तो ये बता, ऑपरेशन कमरे में करवाएगा या खुले में करवाएगा? हाँ, नहीं। जग्गो, मेडिकल इंश्योरेंस है ना तेरा? मैं एक मिनट नीचे आ रहा हूँ। देख, मैं आ रहा हूँ नीचे। राजू, मैं तेरे पास ही आ रहा था। शेर इतने शिकार कर चुका होता है ना कि उसे हिरण की फितरत पता चल जाती है।
जैसे राजा की जान तोते में होती है, ऐसे किसकी जान है तुझमें? किस भाई के तोते हो तुम? इससे पहले मैं तुझे मार मार के उमराव जान बना दूं, बता दीजिए कौन है तेरे भाईजान? नहीं राजू, तेरे को गलतफहमी हो रही हो कुछ। मेरी गलतफहमी पे फुदक रहा है तू इतना? मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, सच्ची कह रहा हूं मैं। इसे कैसे दोस्त बना लिया आपने सैनी साहब कि आप हमारी दुश्मनी मोल ले बैठे? हाँ? रुक जा जग्गो। अब बचा लो। बचा लो कोई। रुक रुक। अरे तू कौन से स्कूल में पढ़ी थी? कोई टाइम टेबल वाइम टेबल होता था? कोई भी क्लास कभी भी लग रही है। देख नहीं रिएक्शन सीक्वेंस चल रहा है, बाएं फैला के खड़ी हो गई है। देखो गाना गाने का टाइम है, चल साइड हो जा। ए पिट्ठू, बहुत हो गई तेरी गुंडागर्दी। तू जग्गू जी को हाथ नहीं लगाएगा, समझा? तू लाल किला बनकर खड़ी हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे। और राजू छोड़ दे। अरे छोड़ दे। अब मैं क्या बिगाड़ा तेरा? चलो चलो। अरे चलो, कहाँ जा रहा है? वाह पहलवान वाह, उल्टे हाथ में इतना दम है तो सीधे में क्या दम होगा। सही जगह पर जोर इस्तेमाल करेगा ना तो देश का नाम रोशन होगा। जिनको देश का नाम रोशन करना है उनको तो इलेक्शन जिता दिया हमने, अब वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना कर लेने दो मासी। सुन पिट्ठू, अरे जाने दे उसे नंदू। शेर को लगता है वो दहाड़ेगा नहीं तो चिड़ियाघर में उसकी धाक कम हो जाएगी। लगता है इंसानों से ज्यादा जानवरों के बीच में रही हो मासी। दिल्ली के चिड़ियाघर की संचालक रिटायर हुई हो क्या? जानवरों का तजुर्बा आजकल जानवरों से ज्यादा इंसानों में रहकर मिलता है। अरे अशे तजर्बे तो बतेरे करा देंगे मासी। जब तजर्बे करने हो तो एप्लीकेशन डाल देना। फिलहाल तो यूसी आई एम बिजी। प्रणाम। प्रणाम। पिट्ठू, पिट्ठू छोड़ इसे यार। क्या जग्गू जी, जग्गू पिट्ठू छोड़। तू क्या कर रहा है तू? अरे पिट्ठू, पिट्ठू क्या कर रहा है यार? छोड़ इसे। तेरे को पकड़ लो। और पकड़ भी लेता, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला तू तो बालिग ही नहीं हुई है फटफटिया। कम सिन है, और कम सिन को पकड़ना बहुत बड़ा सिन है। अच्छा हुआ जो तूने उस मौसी को अपना बेबी सिटर रख लिया। चलो जाओ, जाके मौसी की गोद में बैठो। देखो अंकल आपके लिए क्या लेके आए हैं। देखो 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 देखो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बेबी को लॉलीपॉप टाइम हो गया है। चला। पिट्ठू बकवास मत कर। अटपटिया, एडल्ट फिल्म चालू होने वाली है। बच्चा पार्टी नॉट अलाउड। गेट आउट। पिट्ठू क्या कर रहा है तू? पिट्ठू छोड़ इसे। शाबाश। नहीं, हथियार उठा लिया आपने। राजू तू हथियार उठा लिए। आ जाओ। नहीं नहीं राजू नहीं, राजू नहीं। देख देख, नहीं नहीं राजू छोड़ दे यार। यहाँ जो हो रहा है, हम लोग ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? आप लोग राजू की गुंडागर्दी इतना सहते क्यों है? क्यों? अरे उठा के दे दो, एक दो ठीक हो जाएगा। दाढ़ी कब से नहीं बनाई? नहीं नहीं नहीं
राजू लग जाए। अरे दशहरे से दिवाली के बीच इतना सब कुछ हो गया है, उसके बारे में सोचने की बजाय अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मॉडल टाउन तो जहन्नुम हो जाएगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग साथ में बैठकर ये सोचें कि इस मॉडल टाउन से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। नहीं 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 नहीं, छुटकारा नहीं, सोचना ये है कि मॉडल टाउन को इन बुरे दिनों से कैसे बचाए। लेकिन वो सब करके तो देख लिया ना नंदू जी। देखो मेरी बात सुनो, भलाई इसमें ही है कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, बस घर के ठीक ठाक पैसे मिल जाए। अरे ठीक ठाक तो छोड़िए, जग्गू जी कितनी बेहुदा प्राइस बता रहे थे। हाँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ से जाने की बात दिमाग से हटा दीजिए। हम सबको फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ रहकर जो नुकसान होगा वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। नंदू नंदू तू ये भूल जा कि हम यहाँ रहेंगे, बिल्कुल भूल जा, दिमाग से निकाल दे। देखो मैं जग्गू से बात करता हूँ, वो क्या फाइनल प्राइस देता है। प्राइस ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और जुगाड़ ढूंढेंगे। क्यों मिश्रा जी? अरे पर राजू जग्गू को छोड़े तब ना। ओहो मिश्रा जी, मामला अर्जेंट है, उसको समझना पड़ेगा। चलो आओ बात करते हैं। अरे आओ। लेकिन वो तो अरे आओ ना आप। ये तेरी जिंदगी का चक्का है, ये रुक गया तेरी सांसें रोक दूंगा। और राजू राजू अरे राजू क्या कर रहा है तू? बात सुन। अरे जग्गू के 6 पैक एप्स बना रहा हूं, बहुत चर्बी हो गई है। देखा देख, एक तो निकल भी आया। नहीं अरे देखी स्वीट सी लाइन दिखी? हाँ ये 5 मिनट की मेहनत का फल है। तो आप सब इतने विद्वान लोग हैं, जाके सीरियसली सॉल्व कीजिए। लोग सभा बिठाने की क्या जरूरत है? पढ़ जा पढ़ा। अरे राजू भैया समझने की कोशिश करो कि मॉडल टाउन ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है और इसे छोड़ के जाने का दिल भी नहीं कर रहा है ना। मिश्रा तेरे रहने का इंतजाम तो मैं करवा दूंगा भाई। 2-2 मर्डर चार्ज है तेरे पे, जेल में 1 पर्सनल कोठरी तो देंगे। जा राजू देख, ऑपरेशन चल रहा है, बीच मत बोल। राजू आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है यार, बात को समझ। पहली बार मैं कोई लड़ाई इत्तेफाक से हम सब के लिए लड़ रहा हूं। बाकी अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया हूं, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। अरे पागल है क्या? बौरा गया है। अरे चलो मिश्रा जी आप। राजू रुक गए? छोड़ दे, छोड़ जा, पड़ जा। चक्का रुक गया। छोड़ दे, चलाता रहे, चलाता रहे, चलाता रहे, चलाता रहे। नहीं राजू नहीं, राजू मैं मर दूंगा। राजू नहीं। अरे वेट कर ले यार, जाते जाते अपने 6 पैक एप्स रोहित को तो दिखा के जा, कि उसको भी लगे कि जब जिंदा था तो उसके बाप ने भी कुछ कमाल किया। तेरे बेटे रोहित को बुला लूं? रोहित नहीं राजू नहीं, रोहित को मत बुला। अगर वो मेरे को इस हालत में देखेगा मेरे से पहले मर जाएगा। जग्गू मैं सवाल रिपीट नहीं करता, बता दे भाईजान कौन है? नहीं राजू मैं कुछ नहीं जानता। तू क्या? जग्गू बुला लो रोहित को। नहीं तू रोहित को मत बुला। मैं बताता हूँ कि भाईजान कौन है। राजू छड़ दे। आगे जा। राजू छोड़ दे। राजू 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 रहने दे यार,
राजू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देख राजू मेरी बात मान ले यार। ओ जाने दे राजू, मेरे को जाने दे। जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक हम इनको याद करते रहेंगे। शांति। भाईजान